ट्रैफिक वालों का कोई नक्की नहीं होता, कोई खड़े रहते हैं, कोई नहीं खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं। हमने माता जी के यहाँ पे बैठे अच्छा। हैं। इसका सहारा है हमको, हम्म। किसी और का सहारा नहीं है। ये पूरे टेढ़ा मेढ़ा सिग्नल है तो लोगों को आगे बढ़ने में ही देर लग जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। मेरा नाम है श्वेता यादव और अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद शहर के दिल्ली दरवाजा जंक्शन पर। ये जो जंक्शन है, यहाँ पर आए दिन जो ट्रैफिक की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को 100 से 200 सेकंड्स तक का जो वेटिंग टाइम है उस पर वेट करना पड़ता है। जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं वो 1-2 बार से ज्यादा ग्रीन हो जाते हैं, फिर तीसरी बार शायद जो वाहन चालक है उनका समय आता है कि वो ट्रैफिक को पार करके जो आगे आगे जाएं। ट्रैफिक वालों का कोई नक्की नहीं होता, कोई खड़े रहते हैं, कोई नहीं खड़े रहते हैं, ऐसा होता है। और जो कपड़े वाले, जो कपड़े बेचने वाले आधा बहुत दिक्कत है, कपड़ा वालों की बहुत दिक्कत है। तो उस पे एएमसी क्यों नहीं करते? एमसी कुछ करती नहीं है, बहुत बरसों से है ना, इसलिए ट्रैफिक रहता ही है। थर्ड सिग्नल में हम निकल पाते हैं। कम से कम 2 सिग्नल एक्स्ट्रा खड़ा रहना पड़ता है। हमारा ऑफिस ही इधर ही है, हमारा तो डेली आना जाना है। दिन में 3 बार परेशान होते हैं, सुबह से शाम तक आने जाने में बहुत परेशानी। सुबह और शाम को विशेष। तो यहाँ पे जो कपड़े वाले हैं, आधा रोड तो उन्होंने ले लिया है। उनसे भी कुछ फर्क नहीं, वहां से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी जो लाइनिंग ही सही नहीं है रोड की। ये पूरे टेढ़ा मेढ़ा सिग्नल है तो लोगों को आगे बढ़ने में ही देर लग जाती है। तब यहाँ 5-7 मिनट 10 मिनट निकल ही जाते 7 मिनट तक। हाँ 7 मिनट 7 मिनट तो बहुत होता है। हाँ तो बहुत ही होता है, क्योंकि 4-5 सिग्नल है ना उसके हिसाब से। ये जो है, ये रोड की चौड़ाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाहन चालक हैं उनको इतना रोड मिला है और कपड़े के जो व्यापारी हैं तो यहाँ से उतनी दूर जो है वो अपने सामान लेके बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ से ये जगह हट जाती है या इन्हें हटाया जाता है तो शायद ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। यहाँ से भी काफी सारी गाड़ियों को जाने का मौका मिलेगा। तो लोग जो 200 सेकेंड या अहमदाबाद जैसी जो स्मार्ट सिटी है उसमें ट्रैफिक है वो समय की गति को रोकता नहीं है, पर जीवन की गति को रोक देता है। तो अगर लोग यहाँ से जल्दी परिवहन करेंगे तो उनके लिए आसानी होगी और जो बेहतर ट्रैफिक है वो मेंटेन हो पाएगा। कितना साल से? 50 साल से। 50 साल से। हाँ। तो यहाँ पे अगर किसी को ऐसे लगाना है स्टॉल तो कुछ भाड़ा देना पड़ता है? नहीं भाड़ा नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है यहाँ? ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। और वो दबान वाले बहुत परेशान करते हैं। एएमसी ट्रैफिक वाले हाँ परेशान। बहुत। तो ये तो मतलब जाहिर रोड है तो बाजार इस पे लगेगी तो ट्रैफिक तो होगा ना? हाँ ट्रैफिक तो होगा, पर ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से अगर आपको कोई और जगह दी जाए जहाँ पे आप सामान बेच सकते हो, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। हमने माता जी के यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा। इसका सहारा है हमको, किसी और का सहारा नहीं है। बहुत दबान वाले तो बहुत परेशान करते हैं। क्या करे बेचारे गरीब लोग, अक्खा दिन धंधा करके तो फिर इनको भी बैठ। भाड़ा देना पड़ता है यहाँ पे रहने का? नहीं, भाड़ा देना नहीं पड़ता है, ले जाते, उठा के ले जाते सब, फिर वो ले जाते, वापस नहीं देते? नहीं वापस नहीं देते। और यहाँ पे जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसके लिए क्या? ट्रैफिक अमुक टाइम पे खाली हो जाता है, तो खाली शाम को 3-4 बजे लगती है, 5-6 बजे निकल जाते हैं सब। अक्खा दिन नहीं रहते लोग, सुबह में नहीं रहते। सुबह में ट्रैफिक होता है ना तो उसके लिए नहीं रहते, खाली दोपहर में रहते। व्यापारियों से बात करके पता चल रहा है कि उन्हें किसी भी तरीके का जो रेंट है या भाड़ा है वो देना नहीं पड़ता है। वो सदियों से ऐसे ही अपने जो ठेले हैं वो लगाकर यहाँ पर बैठे होते हैं और उनका कहना ये है कि कॉरपोरेशन वाले जो हैं दबाण, मतलब जो रास्ता क्लियर करने वाली जो अथॉरिटी है वो आकर इनको परेशान करती है।
पर कई लोगों का, ट्रैफिक में खड़े रहने वाले लोगों का कहना ये भी है कि शायद जो दबाण वाले हैं उनका ही इनके साथ सेटअप है, या वो ही इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते। अहमदाबाद शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है। अहमदाबादियों का ये सवाल है कि ट्रैफिक के सिलसिले में क्या अहमदाबाद नेक्स्ट मुंबई होगा। ऐसी ही जन समस्या और खबरें सुनने के लिए बने रहिए बतंगड़ न्यूज के साथ। कैमरा वुमेन ध्रुवी व्यास के साथ मैं श्वेता यादव, बतंगड़ न्यूज अहमदाबाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।